Namaste students, I Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that is Windows and that is cryptography. ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक है दोनों अलग अलग है. ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे कि ये दोनों टॉपिक का मतलब क्या है, क्या मीन करते हैं. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विंडोज से. विंडोज क्या है, देखो ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में. ठीक है ना. अब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा है. उसके सिवा हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई विंडोज क्या है, तो विंडोज भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है ना. अलग अलग तरीके के वर्किंग के अकॉर्डिंग विंडोज भी क्या है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक वैसे जैसे आजकल आप यूज करते हो एंड्रॉइड, तो वो भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एसेट्रा. तो विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज है. अब हम लोग बोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्यों, क्योंकि किसके थ्रू डेवलप किया गया है, कौन सी थ्रू की कंपनी के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू. इसलिए हम लोग मोस्टली बोलते हैं, कॉमनली नेम यूज लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. ठीक है. कुछ टाइम पे ये फोन में भी ये सिस्टम आया था कि विंडोज का फोन है, विंडोज का आपका विंडोज का आपका डेस्कटॉप है, विंडोज का लैपटॉप है. ठीक है. तो ये विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरह का फीचर आपको देता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. जिसके अंदर क्या होता है, विथ अ डेस्कटॉप दैट अलाउज यूजर टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ विंडो. क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक विंडो जो आपके पास ओपन होती है, इसमें क्या कर सकते हो, जो फाइल और आपके फोल्डर पड़ा हुआ है उसको आप एज इट इज देख सकते हो. और उस पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस है ये, है ना. माउस के पॉइंट से आप उसे पॉइंट कर सकते हो, कर्सर से उसे आप पॉइंट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो. तो बाहर जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, उसी तरीके से क्या है, आपका डिवाइस क्या है, रन कर रहा है. ठीक है ना. कि ये फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर इसको ऐसे ओपन करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्स उससे रिलेटेड जो भी आ जाइए, अलग से कमांड देने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. जो भी सब आपको दिख रहा है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में सब दिख रहा है, कमांड की नीड नहीं होती है. ठीक है. तो यही है आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. फॉर द पास्ट 2 decades विंडोज हैज बीन द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द पर्सनल कंप्यूटर. अब पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा जो है यूज हुआ है. अब जैसे आप इसमें क्या बता सकते हो, और आप इसमें बता सकते हैं इसकी हिस्ट्री कैसी थी, पहले कौन सा डेवलप हुआ. ठीक है ना. तो बिजनेस के पर्पस के हिसाब से जो विंडोज का पहला वर्जन था वो कौन सा था, विंडोज NT 3.1 था, जो कि इसमें 1993 में आया. उसके बाद विंडोज के और अलग अलग वर्जन आ गए. ठीक है ना. फिर विंडोज विस्टाज आया, फिर विंडोज 7 आया, विंडोज XP 2001 में आया, फिर विंडोज विस्टा और एक्सेट्रा लाइक विंडोज 7. ठीक है. और फिर धीरे धीरे इसका अपडेशन होता रहा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज 10. ठीक है. हाँ. तो इस तरह से क्या हम देख सकते हैं कि एक बार जो मार्केट में एक बार विंडोज आ गया तो धीरे धीरे उसका नया नया वर्जन जो है वो लॉन्च होता गया. ठीक है. देखो नेक्स्ट क्या है, विंडोज इज डिजाइन टू रन ऑन स्टैंडर्ड बाय 86 हार्डवेयर. ठीक है ना, एज एन इंटेल एंड AMD प्रोसेसर. तो भाई विंडोज जो आपने डिजाइन किया है वो क्या क्या हार्डवेयर और क्या क्या चीज लेता है, जैसे उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए. ठीक है. और कौन से फीचर्स हैं, किस तरह से वो रन हो सकता है, किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, एक्सेट्रा. तो आप ये चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है. क्योंकि हमने क्या बताना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ विंडो के बारे में बताना है कि वो है क्या, कौन सी कंपनी कौन करता है, कैसे वर्जन आए, कैसे डेवलपमेंट हुआ. ठीक है. तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया, और उसका जो पहला रिलीज नेम था कब हुआ, विंडोज 1.0, जो कि 1985 में हुआ था. उसके बाद लेटेस्ट वर्जन आया वो विंडोज 10 था, जो कब आया, 2015 के अंदर आया. ठीक है ना. अब अलग अलग तरीके के विंडोज होता है, मैंने बताया ना, जैसे कमांड बेस होता है या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. तो ये को जो हम लोगों ने और विंडोज की मैं बात करूँ, जैसे हम लोगों ने बात किया विंडोज का, लिनक्स का, तो वो सारे के सारे क्या कमांड बेस है. ठीक है ना. ओके. तो ये था हम लोगों का इतना सा टॉपिक. और क्या है, एक है आपके पास MS DOS. ठीक है ना. ये भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कब रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ था. ठीक है. और ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस था, कमांड के बेसिस के ऊपर था. ठीक है ना. और जो MS DOS बना था, यही क्या था, इट सर्व एज अ बेस ऑफ एवरी 16 बिट वर्जन विंडोज. ठीक है ना.
तो हर 16 बिट वर्जन विंडो वर्जन के लिए जो एम एस डॉस था वो क्या है, उसको हम लोगों ने बेस रखा था, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे फर्दर क्या हुआ, आगे डेवलपमेंट होते चले गए, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 एंड विंडोज 7 currently holds the largest percentage of market share of 2017, ठीक है ना, मार्केट शेयर एज ऑफ 2017। तो हम ये देखते हैं कि एट प्रेजेंट करेंटली कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली हम देखा जाए या तो विंडोज 10 मार्केट में मार्केट शेयर के हिसाब से विंडोज 10 सबसे ज्यादा चल रहा है, या फिर विंडोज 7 भी है वो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में और भी डीप में जानकारी है, और ज्यादा जानकारी, ताकि आप उस चीजों को कंबाइन कर सके और आराम से लिख सके, ठीक है। सो देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑल्सो कॉल्ड विंडोज और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टू रन पर्सनल कंप्यूटर्स, featuring to the first graphical user interface for IBM compatible PCs. The Windows operating system soon dominates the PC market. Approximately 90% of the PCs run on the same version of Windows. मतलब एक बार जो पीसी हम लोग बात करते हैं, जो मोस्टली क्या विंडोज पे बेस्ड है, और विंडोज में भी क्या एक वर्जन आ गया तो क्या है वही आपका चलता रहता है, या फिर आप चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं टॉपिक को, है ना। और 2001 में क्या हुआ, एक्सपी जो आया था वो बहुत अच्छा एक वर्जन था, जो क्या है अलग से था, ठीक है। उसके बाद उसी के बेसिस पे अलग अलग वर्जन आते रहे। तो विंडोज एक्सपी जब था तो वो भी बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा था, कॉमनली यूज था, ठीक है। आज भी आप कहीं देखोगे वो बंद हो गया है, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह विंडोज एक्सपी यूज होता है, ठीक है ना। सो आप भी क्या, तो विंडोज एक्सपी जब आया तो वो किस कौन से सन में आया था, 2001 में, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज, अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब देखो भाई क्रिप्टोग्राफी से मतलब क्या है, तो पहले एक बार हम रीड करते हैं। इफ यू वांट टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट हैव you have two possible strategies: hide the existence of the information or make the information unintelligible, ठीक है ना। क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कीपिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड अनइंटेंडेड ऑडियंसेस। तो देखो क्रिप्टोग्राफी क्या है, तो हम क्या करते हैं, उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। मतलब ये एक ऐसी आर्ट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है ना, उसको उन लोगों से बचा सकते हैं जिनको हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं देने हैं, जैसे। और ये किस तरह से मदद हो, ये इंक्रिप्शन टेक्निक की मदद से होता है। कन्वर्सली क्रिप्ट एनालिसिस, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्ट एनालिसिस क्या है, इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रेकिंग एनकोडेड डाटा। चलो हम पहले क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि हम एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हमारा डाटा हैक हो जाए, या हम नहीं चाहते बीच में से अगर कोई पढ़ता भी है तो उस मैसेज को समझ पाए। तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को एनकोड कर देते हैं कि इस तरह से कि वो मैसेज किसी के थ्रू रीड ही नहीं हो पाए और सामने वाले के पास पहुंच जाए, और सामने वाले को पता हो कि उस मैसेज को एनकोड, उस एनकोडेड मैसेज को डिकोडेड किस तरह से करना है। तो उससे क्या होगा, किसी तीसरे पर्सन के पास जो हैक कर रहा है, अगर वो सुन भी रहा है आपकी कॉल या आपके मैसेज देख भी रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्रिप्टोग्राफी, या जिसको हम लोगों ने बेसिक बोला है कि क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को उन लोगों से सिक्योर रखना जिनको आप देना नहीं चाहते इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका क्रिप्टोग्राफी, और उसमें हम क्या करते हैं, एनक्रिप्शन करते हैं। सेम ईयर क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रेकिंग एनकोडेड डाटा। क्रिप्ट एनालिसिस में क्या होता है, जो डाटा हम लोगों ने जो डाटा यहाँ से यहाँ गया है, एनकोड हुआ है, फिर उस एनकोडेड डाटा को सॉरी उस एनकोडेड डाटा को वापस ब्रेक करना, वापस डिकोड करना, पता लगाना कि ओरिजिनल मैसेज क्या था, वो अपने क्या हो गया, क्रिप्ट एनालिसिस। और द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स encompasses both cryptography and crypt analysis is called cryptology। और क्रिप्टोलॉजी क्या है, क्रिप्टोलॉजी क्या है, उसको एनकोड करना, एनकोड से वापस डिकोड करना, और ये दोनों काम एक में होना, उसको हम लोगों ने बोला क्रिप्टोलॉजी, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं क्रिप्टोग्राफी उसको एनक्रिप्ट किया, क्रिप्ट एनालिसिस उसको वापस डिक्रिप्ट किया, और क्रिप्टोलॉजी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों काम किए, ठीक है। अब देखो क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सो cryptography is associated with the process of converting ordinary plain text into untangible text and vice versa। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ना, प्लेन टेक्स्ट को आप है ना उस प्लेन टेक्स्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको अनरीडेबल टेक्स्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। इट इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सो दैट ओनली दोज फॉर whom इट इज इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोसेस।
तो मतलब जिन लोगों को समझाने के लिए मैसेज हम ये काम कर रहे हैं, वो वापस वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्या है डाटा रीड कर सके। सो क्रिप्टोग्राफी नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम थेफ्ट ऑल एल्ट्रेशन बट ऑल्सो कैन बी यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ये सिर्फ हमें डाटा को प्रोटेक्ट ही नहीं करता, ये क्या ऑथेंटिकेशन के भी काम आता है कि आपका डाटा जो ऑथेंटिक है, ठीक है ना। Description. Earlier, cryptography was effectively synonym of encryption, but nowadays cryptography is mainly based on mathematical theory of computer science practice. मतलब पहले तो हम क्या करते थे, उसमें बोलते थे कि भाई ये मैथमेटिकल काम है, तो उसको इनक्रिप्ट कर दिया हमने, किस तरह से किया। लेकिन अब क्या है, सिर्फ इंक्रिप्शन का काम नहीं, इसमें क्या है, मैथमेटिकल बेस्ड हो गया ये, है ना, और कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिस पे बेस्ड हो गया है, और ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है यूज कर रहा है, ठीक है। देखो अब हम इसको बेसिक समझ लेते हैं कि भाई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता क्या है। जो हमने मैसेज दिया, जैसे मान लो मैंने एक नाम बोला, कुछ भी XYZ मैंने नाम बोला, उस XYZ नाम का इंक्रिप्शन करना कुछ इस तरह से कि समझ नहीं पाए। मान लो मैंने XYZ या ABC, आपके पास नाम है ABC, उसका मैंने इनक्रिप्ट कर दिया +1 से, तो A की जगह आ गया B, B की जगह आ गया C, C की जगह आ गया D। तो ABC नाम किस में कन्वर्ट हो गया, BCD में कन्वर्ट हो गया। फिर वो आ गया, वो चीज इनक्रिप्शन करने के बाद उसको आपने क्या बोला, साइफर टेक्स्ट। फिर उसको आप वापस डिक्रिप्ट करते हो, वापस -1 करते हो, ठीक है ना। तो वापस हम लोगों को क्या, प्लेन टेक्स्ट मतलब ABC मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लेन टेक्स्ट लिया, उसको इनक्रिप्ट करा, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, उसको वापस डिक्रिप्ट करा, डिकोड किया, वापस वो क्या हुआ, ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट हम लोगों को मिल गया। तो ये है आपकी क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड टू प्रोवाइड secrecy and integrity to our data, both authentication and autonomy of to our communication, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी कि भाई पहले जैसे भी यूज होता था, लेकिन मॉडर्न की बात की जाए अब क्रिप्टोग्राफी में, अब हम क्या क्या चीजें यूज लेते हैं। देखो, सिक्योरिटी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिक्रेसी ऑफ द इंक्रिप्शन मेथड या एल्गोरिदम, ओनली ऑन द सिक्रेसी ऑफ कीज। मतलब कि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, अब हमारे डाटा की सिक्योरिटी उस पर डिपेंड नहीं करती। जबकि हम क्या कीज यूज कर रहे हैं उसको इंक्रिप्ट करने के लिए, उन कीज की बात जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो, सीक्रेट कीज मस्ट नॉट बी रिवील्ड विद द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट आर कंपेयर्ड। तो मतलब जिन भी तरीकों से आप क्या है उसको कीज, जो भी कीज आप यूज दे रहे हो उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है ना। सो तो एनक्रिप्ट करने पर जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, तो ऐसा होना चाहिए कि हम नहीं पता लगा पाए कि साइफर टेक्स्ट को देखते हुए कि हमारी की क्या थी, ठीक है। तो की को हमें हमेशा हमें अलग ही रखना है, इसलिए साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट से की मदद से हम लोगों का जो हमें बोल सकते हैं कि आपने इंक्रिप्शन किस तरीके से किया वो डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नो पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ द की, और किसी भी पर्सन को जो की के बारे में नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो मॉडर्न एल्गोरिदम्स आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब मॉडर्न एल्गोरिदम जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज करती है, सिंपल की को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करती, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको यूज करती है। जैसे कोई प्राइम नंबर हो गया, कोई फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कोई डिस्क्रीट या लॉगरिथम वैल्यूज हो गई, इन चीजों को हम यूज करें ताकि मैथमेटिकल चीजें यूज करें ताकि उसको सिक्योर बनाया जा सके डाटा को बहुत ज्यादा। अब देखो, बेसिक हम बात करते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स। देखो, एल्गोरिथम्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स आ सकती हैं। मतलब ऑन द देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीज बेस्ड इनक्रिप्शन। मतलब जो इनक्रिप्शन हम करते हैं वो 2 तरीके से होता है, सिमेट्रिक या और सीक्रेट की, या एसिमेट्रिक और पब्लिक की। मतलब सिमेट्रिक की यूज द सेम की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब सिमेट्रिक की में क्या होता है, एक ही की यूज होती है जिससे आप एनक्रिप्शन भी कर सकते हो, जिससे डिक्रिप्शन भी कर सकते हो। और डिक्रिप्शन की इज इजीली डिराइव्ड फ्रॉम द इंक्रिप्शन की। और डिक्रिप्शन करने के लिए जो आपको की चाहिए होती है, वो इंक्रिप्शन करते टाइम पे भी क्या है, आराम से इंक्रिप्शन करते टाइम पे उन डिक्रिप्शन कीज का पता लगाया जा सकता है। जबकि एसिमेट्रिक क्या होता है, यूज अ डिफरेंट की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब एसिमेट्रिक में क्या होता है, एनक्रिप्शन करने के लिए एक की यूज कर रहे हो और डिक्रिप्शन करने के लिए दूसरी की जो है आप यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिक्रिप्शन की। और वो चीज जो आप यूज ले रहे हो, की यूज ले रहे हो, डिक्रिप्शन की मदद से डिराइव नहीं की जा सकती। नाउ नेक्स्ट है, जैसे हम लोगों ने देखा सिमेट्रिक में हम क्या है, सेम की यूज ले रहे हैं, ठीक है। असिमेट्रिक में क्या है, एनक्रिप्शन के लिए अलग की यूज ले रहे हैं, डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज ले रहे हैं। जबकि यहाँ पे एक कॉमन की है और यहाँ पे क्या है, एक अलग की यूज ली है
और दूसरी की क्या है डिक्रिप्शन की, वो अलग है, यूजली है, ठीक है, ताकि हम लोगों का टेक्स्ट जो है वो और भी ज्यादा सिक्योर है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि जैसे हम साइफर टेक्स्ट यूज करते हैं, जो बीच में हम लोग के पास आता है एनक्रिप्ट करने वाला, हमारे पास क्या होता है साइफर टेक्स्ट। तो इस तरह कौन से टाइप के साइफर्स हैं जो आप यूज करते हो, है ना। तो जैसे हम लोग पहली बात करते हैं, हम एक क्लासिकल साइफर यूज करते हैं तो इनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, साइफर इजीली इनफ टू बी परफॉर्म बाय हैंड्स एंड यूजुअली कैरेक्टर्स बेस्ड, ऑल्सो कॉल्ड मैनुअल। तो ये कौन सा साइफर टेक्स्ट है, ये कौन सा साइफर है, ये क्लासिकल है, जिसमें क्या है मैनुअल तरीके से हम सारा काम करते हैं, इसलिए उसको मैनुअल भी बोलते हैं। मॉडर्न में क्या होता है, प्रीटी मच एनी साइफर दैट इज इन क्लासिकल, है ना। ये उसी के जैसा है जैसा कोई क्लासिकल साइफर होता है। सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या होता है, ईच कैरेक्टर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज रिप्लेस विद वन और मोर कैरेक्टर्स टू मेक साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है, साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं किसी एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ में, ताकि हम लोगों को साइफर टेक्स्ट मिल जाए। ट्रांसपोजिशन, कैरेक्टर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर अरेंज टू फॉर्म ए साइफर टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है ना, जो प्लेन टेक्स्ट है उसके कैरेक्टर को कुछ इस तरह अरेंज किया जा सकता है कि वो साइफर टेक्स्ट फॉर्म करे। नेक्स्ट है मोनो अल्फाबेटिक, ए सब्स्टिट्यूशन साइफर इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज ऑलवेज रिप्लेस बाय द सेम कैरेक्टर। तो मतलब यहाँ क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आप ये लेटर ही यूज लेंगे, तो फिक्स हो जाता है, ये होता है मोनो अल्फाबेटिक। Polyalphabetic is substitution that essentially uses multiple monoalphabetic substitution mapping। यहाँ पे क्या होता है, एक से ज्यादा सब्सटीट्यूशन मैकिंग, कौन सी मोनोलिथिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होमोग्राफिक। तो ये सब्सटीट्यूशन इन विच वन कैरेक्टर कैन मैप टू ऑन अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मतलब एक कैरेक्टर से मिल मिला के क्या है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को क्या है मैप कर सके, ठीक है ना, है ना। अब है पोलीग्राफिक, ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कैरेक्टर्स फॉर कोड्स और बुक्स और चैप्टर्स कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे आपने दो दो में डिवाइड कर दिया, तीन तीन में डिवाइड कर दिया, तो पूरा ग्रुप है जो आपका वर्डिंग में, तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग एक ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उस ग्रुप के बदले दूसरे ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, उसको एनक्रिप्ट करा देते हो, ठीक है। एक होता है आपका पीरियोडिक, एक पॉली अल्फाबेटिक साइफर इन विच द रिप्लेसमेंट स्कीम्स रिपीट, ठीक है ना। तो पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कोई पर्टिकुलर चीजें रिपीट हो रही है, तो उसका आप लोग बोलते हैं पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इफ यू अंडरस्टैंड पीरियोडिक, मतलब मतलब नॉन पीरियोडिक से आप जैसे अब पीरियोडिक से आपने जो मतलब समझा, तो नॉन पीरियोडिक क्या जैसे उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉलीअल्फाबेटिक साइफर इन विच द रिप्लेसमेंट स्कीम रिपीट्स, मतलब पीरियोडिक में क्या होता है, रिप्लेस किस तरह से कर रहे हो तो स्कीम जो है रिपीट होती है, लेकिन अगर हम उसको रिपीट नहीं करते उस स्कीम को, तो वो क्या होगी, नॉन पीरियोडिक। ब्लॉक, एन्क्रिप्शन दैट प्लेस नॉट पर कैरेक्टर बट पर ब्लॉक्स ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पर कैरेक्टर के हिसाब से बात नहीं कर रहे, पर ब्लॉक्स ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से बात करते हैं, उसको हम लोग एनक्रिप्ट कर रहे हैं, उस चीज को आप लोगों ने बोला ब्लॉक साइफर, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास स्ट्रीम साइफर, ए साइफर ऑपरेटिंग ऑन अ डाटा स्ट्रीम ऑफ अननोन लेंथ यूजुअली इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक, ठीक है। एक ऐसा साइफर टेक्स्ट है जो क्या है, किसी डाटा स्ट्रीम पे ऑपरेट करता है, ठीक है, और जिसकी हमें लेंथ पता नहीं होती, उस चीज को आप लोगों ने क्या बोला, स्ट्रीम, स्ट्रीम साइफर, ठीक है। सो आई होप आपको क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, इन सब के बारे में पता चला होगा। साइफर टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या है, क्यों हम इंक्रिप्शन करते हैं, उस चीज का पता चला होगा। मतलब मैं नहीं चाहती कि हम अब नहीं चाहते कि हमारा मैसेज कोई थर्ड पार्टी पढ़े, तो आप क्या करते हो, मैसेज को इंक्रिप्ट करके भेजते हो, वही आपका क्रिप्टोग्राफी है। उसमें कुछ टेक्निक्स होती है, की मदद से हम लोग उसको एनक्रिप्ट करते हैं, की मदद से हम लोग उसको डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये की का एक कंसेप्ट था इसमें जो यूज हुआ है। आई होप आपको सारा सेशन क्लियर हो गया होगा। इफ यू एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू, नमस्ते।